कहते हैं कि मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कुछ जो लाइफ में इंसान को बहुत अफसोस करवाती हैं। और कुछ लोगों के लिए कुछ चंद पैसे कुछ नहीं होते हैं, कुछ लोगों के लिए वो पैसे बहुत पहाड़ से होते हैं। जब मजबूरियाँ आती हैं तो इंसान को उसी तरह से सोचना भी पड़ता है। और ऐसे ही कहानी है कई सारे लोगों की। मैं एक डिप्लोमा होल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ। पता है, अभी रिसेंटली बात हुई करियर काउंसलिंग सर्विसेज में। आप लोगों को क्यों ये स्टोरी डिस्कस कर रहा हूँ करियर कंसल्टिंग सर्विसेज वाला, क्योंकि आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर जिन लोगों को बात करनी हो बात कर सकते हैं। आप लोगों में से एक ने बात किया कि सर, पॉलिटेक्निक कराने के लिए हमारे पिताजी ने ज़मीन बेच दी। मैं सुना तो थोड़ा शॉकिंग लगा, लेकिन मैंने कहा ये 100% आपके फादर का सही डिसीजन था। और गलती कहाँ हो गई? गलती यहाँ हो गई कि उस लड़के ने गलत डिसीजन ये ले लिया, टायर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पिताजी ने 2.5-3 लाख रुपए लगा करके पॉलिटेक्निक कराया। 50,000 रुपये फीस लेते हैं, 1.5 लाख तो फीस हो गया। हॉस्टल में रहे थे, 30-40 हज़ार वहाँ पे भी ले लेते थे हर साल। तो ऐसे ही 2.5-3 लाख रुपए लग गए, ठीक है, स्कॉलरशिप के नाम पे। बस बेवकूफ़ बनाते रहे। अब लड़का लगा फ़ोन पे रोने कि सर, घर की ज़मीन बिक गई, पापा मम्मी को बहुत उम्मीदें थी, अब तो घर वाले भी सुनाते हैं। ऐसे में मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, पहली बात तो मैं यही उसको समझाया कि भाई, पहले इतनी बड़ी ना डिसीजन लेने से पहले आप ये 199, वहाँ 3 लाख रुपए आप कॉलेज को दे दिए, लेकिन 199 रुपए दे करके यहाँ कंसल्ट नहीं कर सकते हो। मेरे से ही क्यों, किसी भी एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कर लो, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको लगे भाई हम इससे कंफर्टेबल हो, उसी से कर लो। वहाँ 100-200 रुपये देना बेटर है, ना कि यहाँ 3 लाख रुपए और अपना करियर अपना टाइम बर्बाद करना बेटर है, ठीक है। तो हुआ वही भाई, सबके साथ जो होता है उनके साथ भी वही हुआ। जॉबलेस घूम रहे हैं। फिर और ब्रांच भी उन्होंने ली थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कहने पे भाई सरकारी नौकरी लग जाएगा। फिर मैंने सजेस्ट किया कि भाई आप ईवी और आईओटी जैसी चीज़ें चल रही हैं, सीखिए सीखिए। सीख रहे हैं, देखो आगे क्या करते हैं। तो मैं बस ये वीडियो बनाने का मेन एम पता है क्या था? मेन एम यही था कि आप लोग डिसीजन तो लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट कराना है, जैसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, तो फिर बेटर है, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप चीज़ें समझ से बाहर जा रही हैं, चीज़ें उस लेवल पे नहीं जा पा रही हैं, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ आपके लिए इशू है, वहाँ फिर आपको लगेगा उफ मैंने क्या कर दिया। तो करियर गाइडेंस और करियर का सॉल्यूशन लेना बहुत ज़रूरी है। वो एक लड़का था जिसके पिताजी ने ज़मीन बेचे, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे होंगे जो, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं कि 10,000 रुपये फीस देने के लिए घर वालों ने लोन लिया है, नहीं दे पा रहे थे। किसी के पिताजी मनरेगा में थे, तो किसी के पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं, किसी के पिताजी दुकानदार हैं, किसी के पिताजी छोटे मोटे काम करते हैं, किसी के पिताजी किसान हैं। सब लोग ऐसे ही होते हैं। मैं भी बहुत राजा महाराजा के घर से नहीं हूँ, आप लोगों में से ही एक हूँ। मेरे पिताजी भी किसान हैं, ठीक है, हमने भी लोन लेके पढ़ाई की। लेकिन हाँ, गलत डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया कभी, ना मेरे फादर ने ना मैंने। जो डिसीजन लिया पूछ के लिया, लोगों से मल्टीपल ओपिनियन लिया, क्या ये हमारे लिए सही होगा, क्या ये मेरे लिए वर्क करेगा, वो उस पर सोच समझ के लिया। वरना मैं भी ऐसे रोता रहता है। यहाँ तो बीटेक में एजुकेशन लोन भी बहुत ज़्यादा होता है, 8 लाख रुपए हो गए थे भरते भरते। तो डिसीजन आप लो, लेकिन सोच समझ के लो गाइस, उस डिसीजन पे कोई रिग्रेट नहीं होगा। नहीं तो आप अपने साथ अपने फैमिली का भी फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि आप जानो, आप समझो। जब तक आप जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, कैसे काम करोगे, ठीक है। वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए मेरे से बात करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जा करके जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।